परम ब्रह्मचारी भीष्म जी अपहरण करके स्वयंवर में जीत कर जबरदस्ती राजकुमारी, वो एक राजधर्म है, मैं ले जा रहा हूं राजकुमारियों को महाराज विचित्रवीर के लिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ है, जिसकी ताकत हो छोड़ा, वो राजाओं का है। अंबा ने तो अस्वीकार कर दिया कि या तो आपने अपहरण किया, आप स्वीकार कीजिए, नहीं तो मैं उनको दो जो। अब वो संयम को भूल गए। महाभारत प्रसंग में है, राजा क्षमा रोग हो गया और मृत्यु को प्राप्त हो गए। बहुत सावधानी, ऐसा नहीं कि आप गृहस्थ में हो तो आप, ये कोई आपके लिए धर्म नहीं है। धर्म संतान उत्पत्ति, भगवान की सृष्टि पूजा के लिए, वो भी संयम भगवत भाव में स्थित रहते हुए। ये मनुष्य जीवन ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है मनमानी आचरण। यदि सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं है, आस्तिकता नहीं है, तो चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष शरीर पशुता रहती है। क्या जीवन है? आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की जिसकी इच्छा है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, उसको किसी भी प्रकार से इन अष्ट मैथुनों का स्पर्श नहीं करना चाहिए, संयोग नहीं होने देना चाहिए। और जो गृहस्थ में भी, तो वो भी सावधान, पाणी ग्रहण जिससे किया है वो भी समय मर्यादा के अनुसार। अष्ट प्रकार के ये मैथुन है। पहला, जब हम कोई गंदी बातें सुनते हैं, गंदी बातें देखते हैं, तब हमारे अंदर गंदी बातों का चिंतन होता है, फिर संकल्प बनता है। पहला, जो हम देखते हैं उस पर सुधार करो, जो हम सुनते हैं उस पर देखो। कोई ऐसी बात तो नहीं सुन रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कोई ऐसा दृश्य तो नहीं देख रहे जो हमारे अंदर काम जागृत कर दे, कहीं हम ऐसी कोई बातें तो नहीं बोल रहे हैं जो काम उत्तेजना प्रकट कर दे। तीन बातें। पहला ध्यान दीजिए, इसी से भोग संकल्प बनता है। पहला, भोग संकल्प त्यागी। वो बनता कैसे? प्रधान बात, आपको ऐसा कोई दृश्य नहीं देखना जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना जागृत, इसका प्रभाव पड़ता है। अभी आप कोई ऐसी बात करुणा की सुने तो आपको रोना आ जाएगा, आप कोई ऐसा दृश्य देखें तो आपका हृदय पिघल जाएगा, आप वाणी से कोई ऐसी करुणा की बात कर आपको रोना आ जाएगा। अर्थात आपके देखने, सुनने और बोलने का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। यदि आपका देखना, सुनना और बोलना गंदा है, गंदे का भाव आप समझ रहे होंगे, कामोत्तेजना बढ़ाने वाला है, बेकार की बातें केवल ब्रह्मचर्य की होंगी, तुम ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकते। आप देखो गंदी बातें, सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे, तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। वर्णन हुआ है शास्त्रों में, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है पूरे शरीर में, ऐसा कहीं जैसे पित्त की थैली होती है, ऐसी कोई ब्रह्मचर्य वाली थैली नहीं है। ये यहां में हर नस नाड़ी में वो व्याप्त है सप्तम धातु। मनोवाह नाड़ी, जो ही आपका चिंतन विकारात्मक हुआ, वो नाड़ी घसीटती पूरे शरीर से उस सप्तम धातु को, और वो घसीट लिया, आपने क्रिया की या नहीं की, आपका चिंतन बिगड़ा हो गया, वो किसी न किसी बहाने से लघु शंका में, स्वप्न में, कैसे भी बाहर हो जाएगा, वो नहीं रुकेगा। संकल्प रहित, भोग संकल्प रहित हृदय कब होगा? जब आपका देखना, सुनना और बोलना पवित्र होगा। बहुत सावधान। आज सावधान होना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि मोबाइल है। एक दृश्य देखा आज आ मिलने की, एक वैश्या किसी के साथ जंगल में, ऐसे उस दृश्य ने नीच आचरणों में फंसा दिया। एक दृश्य देखा, सौभरी ऋषि ने मछली की 50 राजकुमारियों से ब्याह किया जाके मानधाता की। दृश्य ही देखने मात्र से भ्रष्ट हो जाना होता है। फिर आप उसको तो सर्च करके, इच्छा करके देख रहे हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस आग से बचो। ये आग तुम्हारे सुकृतों का नाश करके, तुम्हारी जीवनी शक्ति का नाश करके तुम्हें ऐसे चिंता, शोक, ऐसे दुख में फंसा देगी, फिर नहीं निकल पाओगे। त्यागात् शान्तिरनन्तरम, भगवान ने कहा, भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी, वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का, पशुवत आचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे, और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या ना हो, आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे।